Good morning, class. This is Dhara Srivastava, your English teacher. बच्चों, we had been studying Rip Van Winkle. Story has been done, word meanings we have discussed, and we have done a few exercises also. Today we are going to start Let's Read section from this chapter, which I think we have done, and I had explained and given you the answers. If you have not got the answer, I'll resend the answers to you all. Okay, today we are going to study Let's Write section, and we will see what are we going to learn about writing. Okay, so here is the question. Work in a group of 4. So we are doing everything individually. हम सभी घर पे अकेले हैं, तो ग्रुप तो नहीं फॉर्म कर रहे हैं हम. इंडिविजुअली आपको लिखने हैं. क्या लिखना है आपको? What were the strange things about the men on the mountains? रिप वॉन विंकल जिस माउंटेन पर चढ़ गया था, उस माउंटेन पर जो पीपल थे वो लोग कैसे थे, उनके बारे में आपको 4 चीज़ें लिखनी है. ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग जितना मुझे याद आ रहा है कि वो सभी के सभी शॉर्ट हाइट के थे, सभी के सभी बूढ़े थे, ओल्ड थे, सभी की जो दाढ़ियाँ थी, जो बियर्ड थी, वो अलग अलग कलर्स की तो थी ही, अलग अलग शेप्स की भी थी. एंड फोर्थ, इवन वेन दे वर प्लेइंग, अगर वो खेल भी रहे थे तो भी वो सब लोग क्या कर रहे थे? सीरियस थे. दे वर नॉट एन्जॉइंग इट, दे वर नॉट लाफिंग, दे वर सीरियसली प्लेइंग द गेम. विच गेम वर दे प्लेइंग? दे वर प्लेइंग 9 pins. ओके, सो दिस इज द 4 स्ट्रेंज थिंग विच आई हैव ऑब्जर्व्ड अबाउट देम. आपने अगर कुछ और ऑब्जर्व किया है कि वो बैरल में से कुछ पी रहे थे, तो फिर आप वो भी मेंशन कर सकते हैं. ओके, अगला पार्ट कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ मैन वॉज रिप वॉन विंकल. रिप वॉन विंकल कैसा व्यक्ति थे? तो हम सभी ने पूरी स्टोरी उनके बारे में पढ़ी है, एंड हमें ये बात पता चली है कि जो रिप थे वो बहुत ज़्यादा काइंड थे. ओके, सेकेंड थिंग, चिल्ड्रन यूज टू लव हिम. बच्चे उनको बहुत पसंद करते थे. ही यूज टू प्ले विद चिल्ड्रन, वो बच्चों के साथ खेला करते थे. उनकी बुरी आदत थी कि वो बहुत लेज़ी थे. एंड एक बात और कि उनके साथ उनका कांस्टेंट कंपेनियन, उनका डॉग जिसका नाम वुल्फ था, वो रहता था थ्रू आउट उनके साथ. ओके, सो दीज आर अ वेरी फ्यू सेंटेंसेज विच आई हैव फ्रेम्ड ओवर हेयर. आप ये लिखेंगे और इस तरह से हमारा लेट्स राइट का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा. इसके आगे बढ़ते हैं. वोकैबुलरी बिल्डिंग, यानी कि आपको जो वर्ड मीनिंग की जो पावर है उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए एक क्वेश्चन इसमें से करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, आगे देखते हैं. वोकैबुलरी बिल्डिंग में हमें कुछ चीज़ें हैं. पहला कह रहा है पिक आउट द नेम्स ऑफ द गेम्स मैंशनड इन द स्टोरी. स्टोरी में कुछ गेम्स के नाम दिए थे और यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है गेम्स की. आपको इस लिस्ट में से वो उन गेम्स के नाम छाट के निकाल के यहाँ पर लिखने हैं जो कि चैप्टर में यूज़ किए गए हैं. ओके, जैसे फ्लाइंग काइट्स हमने चैप्टर में पढ़ा था, 9 पिन्स हमने चैप्टर में पढ़ा था. इसके अलावा ऐसे कौन से वर्ड्स थे जो चैप्टर में पढ़े हमने, ऐसे कौन से गेम्स हैं जिनके बारे में चैप्टर में मेंशन किया गया है, आप उनके नाम चैप्टर पढ़ के निकालेंगे और इन वर्ड्स को फिर यहाँ पर लिख करके मुझे दिखाएंगे. ओके, दिस यू हैव टू डू इन योर बुक इटसेल्फ. इसलिए मैं इसको कॉपी में करने को आपको नहीं कहूँगी, आप अपनी बुक में करेंगे और मुझे ये दिखाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास में भी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे क्या है. राइट नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to do this in your copy, and then you have to do this also and this also. Okay, so total 3 exercises you have to do in your copies and show it to me. Okay, write down all these things, and if in case of any problem, do ask me. I am right here with you. Okay, next class में we will फिर से मिलेंगे हम लोग. We will meet again and we will learn further. इसके आगे वोकैबुलरी बिल्डिंग में और भी ज़्यादा एक्सरसाइजेज हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही बच्चों. घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए. थैंक यू क्लास.